नमस्ते मित्रों। किरण आर्य रहस्य के एक और विशेष और चौंकाने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपके मन में हलचल मच जाए। हमारे हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गृहस्थ जीवन को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। एक पुरुष के लिए उसकी पत्नी को उसकी अर्धांगिनी और घर की लक्ष्मी कहा गया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इसी सनातन परंपरा के कुछ गुप्त अध्यायों में एक ऐसी स्त्री का जिक्र है जिससे जुड़ना आपकी पत्नी से भी बड़ा पुण्य कार्य बताया गया है। चौंकिए मत, ये कोई अनैतिक बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने आम लोगों से छिपा कर रखा था, क्योंकि हर कोई इसे समझने की क्षमता नहीं रखता। आज के आधुनिक दौर में जब हम दूसरी स्त्री शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में केवल वासना और धोखे का विचार आता है। लेकिन शास्त्रों की भाषा संकेतों की भाषा है। यह स्त्री शब्द का अर्थ केवल शरीर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा से है। गरुड़ पुराण में यमराज ने स्वयं नचिकेता को संकेत दिया था कि जीवन के एक पड़ाव पर मनुष्य को अपनी सांसारिक मोह माया को छोड़कर उस विशाल शक्ति की शरण में जाना पड़ता है जिसे शास्त्रों ने एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक नारी का रूप दिया है। आखिर कौन है वो? क्या वो कोई अप्सरा है जो स्वर्ग से उतरती है, या क्या वो कोई ऐसी देवी है जो गुप्त रूप से हमारे बीच रहती है? और सबसे बड़ा सवाल, शादीशुदा लोगों के लिए ही इसे महापुण्य क्यों कहा गया है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के चक्र में पीछे जाना होगा। उस समय में जब ऋषि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को योग वशिष्ठ का ज्ञान दिया था। उन्होंने एक ऐसी सत्ता के बारे में बताया था जिसे पाए बिना कोई भी पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता। वो सत्ता आपकी पत्नी से अलग है, आपकी माता से अलग है और आपकी संतानों से भी अलग है। अगले कुछ मिनटों में मैं उस पर्दे को उठाने वाला हूं जो हजारों सालों से इस रहस्य पर पड़ा है। लेकिन याद रहे, इस ज्ञान को केवल वही समझ पाएगा जिसके मन में सच्ची जिज्ञासा है। अक्सर लोग गरुड़ पुराण को केवल मृत्यु और नरक के डर से जोड़ते हैं, लेकिन असल में ये जीवन जीने की सर्वोच्च कला सिखाता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में एक जगह जिक्र आता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन उसकी आत्मा को केवल एक ही नारी तृप्त कर सकती है। शास्त्र कहते हैं कि हर विवाहित पुरुष का अपनी पत्नी के साथ ऋणानुबंध होता है। पत्नी वो है जो आपके घर को संभालती है, आपके वंश को आगे बढ़ाती है और आपके सुख दुख में साथ देती है। वो आपका धर्म है। लेकिन शास्त्रों ने जिस दूसरी स्त्री को महापुण्य कहा है, वो आपके कर्मों के बंधनों को काटने वाली है। ऋषियों ने उसे नित्य यौवना कहा है, यानी वो जो कभी बूढ़ी नहीं होती, जिसकी सुंदरता समय के साथ घटती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। सोचिए, संसार में ऐसी कौन सी स्त्री हो सकती है जो कभी वृद्ध ना हो, जो हजारों सालों से वैसी ही सुंदर और मोहक बनी हुई है। और उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि वो स्त्री आपसे शादी करने के लिए व्याकुल है। जी हां, आपने सही सुना। शास्त्रों के अनुसार वो शक्ति हर उस मनुष्य का इंतजार कर रही है जो संसार की भीड़ में उसे ढूंढने का प्रयास करता है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी दी गई है। जो पुरुष उसे वासना की दृष्टि से देखता है वो विनाश को प्राप्त होता है, और जो उसे समर्पण की दृष्टि से देखता है वो साक्षात शिव के समान हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वो स्त्री कोई यक्षिणी है? क्या वो कोई गुप्त शक्ति है जिसे साधना के जरिए बुलाया जाता है? जवाब आपके अनुमान से कहीं ज्यादा गहरा है। भागवत महापुराण के पहले ही अध्याय में इस स्त्री का साक्षात दर्शन कराया गया है। वहां उसे भक्ति महारानी के नाम से पुकारा गया है, जो वृंदावन की गलियों में अपने 2 पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट होती हैं।
लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भक्ति को ही वो दूसरी स्त्री क्यों कहा गया, जिससे जुड़ना पुण्य है, और एक विवाहित पुरुष के लिए अपनी पत्नी के होते हुए भक्ति से प्रेम करना क्यों अनिवार्य है? इसका एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है जो आपकी आज की लाइफस्टाइल और तनाव को जड़ से खत्म कर सकता है। कैसे आप आज और इसी वक्त उस महापुण्य के भागीदार बन सकते हैं और उस दिव्य स्त्री से अपना नाता जोड़ सकते हैं। मित्रों, अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे मुड़कर देखना असंभव है। आपने अब तक सुना कि वो दूसरी स्त्री कोई और नहीं बल्कि भक्ति महारानी है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वो भक्ति है तो शास्त्रों ने उसे दूसरी स्त्री का नाम देकर क्यों कहा कि शादीशुदा लोगों के लिए इससे जुड़ना महापुण्य है? इसका उत्तर छिपा है हमारे मन के मनोविज्ञान में। एक शादीशुदा पुरुष का मन हमेशा अपनी जिम्मेदारियों, अपनी पत्नी और बच्चों के सुख दुख में उलझा रहता है। शास्त्रों के अनुसार आपकी पत्नी आपके संसार की आधारशिला है। वो आपके इस जन्म के कर्मों की साथी है। लेकिन मनुष्य की आत्मा हमेशा कुछ अपूर्ण महसूस करती है। वो एक ऐसे प्रेम की तलाश में रहती है जो कभी खत्म न हो, जो उसे जज न करे और जो उसे पूर्णता का एहसास कराए। यही वो जगह है जहां वो दूसरी स्त्री यानी भक्ति प्रवेश करती है। ऋषि मुनियों ने इसे परम प्रेम कहा है। जब एक पुरुष अपनी सांसारिक पत्नी के प्रति वफादार रहते हुए अपनी आत्मा का संबंध इस दिव्य नारी यानी ईश्वरीय भक्ति से जोड़ लेता है तो उसे महापुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि अब वो वासना के लिए बाहर नहीं भटकता। उसे वो सारा आनंद, वो सारी शांति अपनी भक्ति के एकांत में मिल जाती है। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के पीछे भागता है वो अपने कुल का नाश करता है। लेकिन वही पुराण ये भी कहता है कि जो पुरुष माया, संसार रूपी स्त्री को छोड़कर विद्या, ज्ञान और भक्ति रूपी स्त्री का आलिंगन करता है उसे यमराज भी प्रणाम करते हैं। सोचिए, कितना अद्भुत विरोधाभास है। एक तरफ पराई स्त्री का संग नरक ले जाता है और दूसरी तरफ इस दूसरी स्त्री भक्ति का संग आपको स्वर्ग से भी ऊपर गोलोक या बैकुंठ ले जाता है। शादीशुदा लोगों के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर वैवाहिक जीवन में तनाव और नीरसता आ जाती है। ऐसे में जब आप भक्ति से जुड़ते हैं तो आपके भीतर धैर्य और प्रेम का नया संचार होता है, जिससे आपका अपना परिवार भी सुखी हो जाता है। अब आप पूछेंगे, हम इस महापुण्य को कैसे कमाएं? क्या हमें सब छोड़कर जंगल जाना होगा? बिल्कुल नहीं। इस दूसरी स्त्री से नाता जोड़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहला कदम, हर सुबह 5 मिनट का मौन। वो मौन ही उस दिव्य शक्ति से आपकी पहली मुलाकात है। दूसरा कदम, अपनी पत्नी में भी उसी शक्ति का अंश देखें। जब आप अपनी पत्नी का सम्मान देवी समझकर करते हैं तो आपकी भक्ति और मजबूत होती है। तीसरा कदम, शास्त्रों का अध्ययन। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, वैसे ही ईश्वर के बारे में जानना ही इस दूसरी स्त्री के साथ संबंध गहरा करना है। ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और किरण आर्य रहस्य को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।